नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 स्वरभिः संस्कृत के प्रथमः पाठः लोकहितम्मं करणीयम्। इसके पहले जो हमने पाठ का अनुवाद किया था और इस लोकहितम्मं करणीयम् पाठ की जो विधा थी वह गीतम, यानी गीत के माध्यम से लोकहितम्मं करणीयम् पाठ का हमने इसके पिछले वीडियो में अनुवाद किया। प्रथमः पाठः पहला पाठ लोकहितम्मं करणीयम्, मुझे संसार का हित करना चाहिए। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अभ्यासः। प्रथम पाठ का जो अभ्यास होगा, इस अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, मनसा किम करणीयम। मनसा तृतीया विभक्ति एक वचन। तो मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक में देंगे। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए। तो हमारा उत्तर रहेगा स्मरणीयम, स्मरण करना चाहिए। मन से स्मरण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, वचसा किम करणीयम, वाणी से वचन से क्या करना चाहिए। तो खा का उत्तर लिखेंगे वदनीयम, यानी हमें वाणी से बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न गा में पूछा गया है, कस्मिन न रमणीयम, कस्मिन न रमणीयम, किसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसका गा का उत्तर लिखेंगे भोग भवने, यानी सुख देने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। घा किम न गणनीयम, क्या नहीं गिनना चाहिए या क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो घा का उत्तर लिखेंगे दुखम, दुख को, दुख को गिनना नहीं चाहिए और दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इंगा प्रश्न है, किम न मननीयम, किम न मननीयम, क्या नहीं मनन करना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे निज सौख्यम, यानी अपने सुख को नहीं सोचना चाहिए और अपने सुख को नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न पूरा होता है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो दूसरे का पहला प्रश्न है, कुत्र त्वरणीयम, कुत्र कहाँ, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का जो का उत्तर होगा वह होगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में
शीघ्रता करनी चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। इसके बाद खा में पूछा गया है कस्मिन तरणीयम, कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए, तो हम खा का उत्तर लिखेंगे दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। इसके बाद गा में पूछा गया है कुत्र चरणीयम, कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए, कहाँ चढ़ना चाहिए, तो गा का उत्तर लिखेंगे कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। इसके बाद घा में पूछा गया है विपत्ति विपिने किम करणीयम, विपत्ति विपिने किम करणीयम, विपत्ति रूपी वन में क्या करना चाहिए, विपत्ति के वन में क्या करना चाहिए, तो घा का उत्तर लिखेंगे विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में घूमना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में घूमना चाहिए। इसके बाद इंगा मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, तो इस इंगा का उत्तर लिखा जाएगा मम लोकहितम करणीयम, मुझे संसार का हित करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न के सभी उत्तर होते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं उचितम योजयत, उचित को जोड़ो, उचितम उचित को योजयत जोड़ो। अब यहाँ पर हमें आ और बा दिए गए हैं और का खा गा घा इंगा ये हमें 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, तो तीसरे प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे तो आ और एक साइड में बा, तो सबसे पहले हमारा का रहेगा मनसा, तो मनसा के सामने लिखेंगे सततम स्मरणीयम, हमें लगातार स्मरण करना चाहिए। फिर खा में दिया है वत्सा, वत्सा सततम वदनीयम, हमें निरंतर बोलना चाहिए। फिर गा में दिया है भोग भवने, भोग भवन में सुख के शैया पर न रमणीयम, नहीं रमण करना चाहिए। घा लोकहितम करणीयम, संसार का हित करना चाहिए। और इंगा में दिया है आहर निशम, दिन दिन रात जागरणीयम, जागना चाहिए। इस प्रकार से सही जोड़ियों को सामने सामने लिखना है, ना कि इस तरह से क्रॉस लगा करके। आप जो तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वह इसी प्रकार से पहले के सामने कौन सा है वो आप इसका उत्तर सामने लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना ऐसा लिखो। तो हमें सबसे पहले दिया है कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, तो सही कहा है इसमें, तो हम इसमें क्या लिख देंगे आम।
कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। फिर दुख सागरे न तरणीयम, दुख रूपी सागर में नहीं तैरना चाहिए, ये गलत कह रहे हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे न। फिर न जातु दुखम गणनीयम, न नहीं जातु कभी भी दुखम दुख को गणनीयम गिनना चाहिए, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए, ये आम सही है। हाँ, विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, विपत्ति के जंगल में नहीं घूमना चाहिए, जबकि घूमना चाहिए, ये गलत कह रहे हैं। तो इसमें कह दिया जाएगा ना। इसके बाद इंगा आहर निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए, ये सही कह रहा है, तो इसमें लिख देंगे आम। इसके बाद आता है 5वां प्रश्न, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। अब हमें खाली स्थान दिए गए हैं और एक साइड ये हमें ऑप्शन के रूप में शब्द दिए हैं, हम इसमें से सही शब्द चुन करके भरेंगे। बंधु जना ए स्थिता, अंधकार में जो हमारे बंधु लोग स्थित हैं वो कहाँ में हैं? गहवरे गुफा में। लोक हितम, संसार का हित, वदनीयम करणीयम, मुझे संसार का हित करना चाहिए, करणीयम। फिर भोग भवने, भोग भवन में क्या करना चाहिए? रमणीयम न रमणीयम, भोग भवन में न रमणीयम, भोग के भवन में नहीं रमण करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे, कार्य के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में तरणीयम त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में तैरना चाहिए, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। तो कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। और कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर करणीयम करना चाहिए, चरणीयम चढ़ना चाहिए। तो कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आगे दिया गया है। 6वें प्रश्न में आप देखेंगे, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख पूर्वक नाम उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है और इसमें कहा गया है कि लोकहितम, तो हम 6वें प्रश्न का लोकहितम, इसका जो समास विग्रह करेंगे वह हो जाएगा लोकस्य हितम, संसार का हित, लोक का हित। और ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समासः, समास का जो नाम होगा षष्ठी तत्पुरुष समासः। इसके बाद खा में दिया है भोग भवने, तो ये हो जाएगा भोगस्य भवने, भोग के भवन में, तो ये भी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समासः। इसके बाद कार्य क्षेत्रे, तो गा का हो जाएगा कार्यस्य क्षेत्रे, कार्य के क्षेत्र में, षष्ठी तत्पुरुष समासः। इसके बाद दुख सागरे, तो ये हो जाएगा दुखस्य सागरे, दुख के सागर में, और ये भी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समासः। और अंतिम दिया है कष्ट पर्वते, तो ये हो जाएगा कष्टस्य पर्वते, कष्ट के पर्वत पर, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समासः। तो जितने भी समास दिए गए हैं वो सभी षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जो समास विग्रह हुए हैं, लोकस्य, भोगस्य, कार्यस्य, दुखस्य और कष्टस्य, ये सभी षष्ठी विभक्ति के एक वचन रूप हैं। लोक का हित, भोग के भवन में, कार्य के क्षेत्र में, दुख के सागर में और कष्ट के पर्वत पर,
हमें ये सभी षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में रिक्त स्थानम पूरयत, न जातु दुखम गणनीयम, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और ना ही अपने सुख को मानना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, संसार का हित मुझे करना चाहिए। खा दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति के जंगल में घूमना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का हित करना चाहिए। इस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न के रिक्त स्थानों को पूर्ण किया। अब आगे 8वें प्रश्न में कहा गया है, उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय अलग करो। तो हमें उदाहरण दिया है धातु और प्रत्यय। तो सबसे पहले धातु है स्मरणीयम, तो स्मृ धातु है, अनियर प्रत्यय है। इसके बाद करणीयम, क्रा धातु, अनियर प्रत्यय। रमणीयम, रम धातु, अनियर प्रत्यय। शयनीयम, सीन धातु, अनियर प्रत्यय। जागरणीयम, जाग्र धातु, अनियर प्रत्यय। गणनीयम, गण धातु, अनियर प्रत्यय। मननीयम, मन धातु, अनियर प्रत्यय। त्वरणीयम, त्वर धातु, अनियर प्रत्यय। तरणीयम, तो ये हो जाएगा त्रिधातु, अनियर प्रत्यय। भ्रमणीयम, भ्रम धातु, अनियर प्रत्यय। संचरणीयम, सम उपसर्ग है और चर धातु है और अनियर प्रत्यय। इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न होता है। 9वें प्रश्न में कहा गया है, मम कर्तव्यम, मेरा कर्तव्य, इति विषयम अवलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। मम कर्तव्यम, इस विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। तो हमें मम कर्तव्य के ऊपर 10 वाक्य लिखना है। 9वें प्रश्न का हम 10 वाक्य लिखेंगे। मम कर्तव्यम, मेरा कर्तव्य। तो सबसे पहले लोकहितम मम कर्तव्यम अस्ति, लोकहित मेरा कर्तव्य है। इदम नित्यम मनसा स्मरणीयम, ये नित्य मन से स्मरण करना चाहिए, यानी मेरा जो कर्तव्य है नित्य मन से स्मरण करना चाहिए। और इदम नित्यम वचसा वदनीयम, और इसे नित्य वचन से बोलना चाहिए। चौथा है नित्यम लोकहिताय जागरणीयम, नित्य रोज लोकहित के लिए जागना चाहिए। लोकहिताय दुखम न गणनीयम, लोकहित के लिए दुख को नहीं गिनना चाहिए। फिर लोकहिताय निज सुखम अपि त्याज्यम, लोकहित के लिए अपने सुख को भी त्यागना चाहिए। और कार्य क्षेत्रे शीघ्रता करणीया, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, शीघ्रता करो। दुख समुद्रे, दुख के समुद्र में, व कष्ट के पर्वत पर, व धैर्यम, धैर्य को न त्याज्यम, नहीं त्यागना चाहिए। सर्वेषां कल्याणः करणीयः, सभी का कल्याण करना चाहिए। और लोकहिताय घनांधकारेपि संचरणीयः, लोकहिताय संसार के हित के लिए, लोकहित के लिए
घने अंधकार में भी संचरणीयम, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इस प्रकार से ये मम कर्तव्यम पर ये 10 वाक्य पूरे होते हैं। 10वां प्रश्न है लोक हितम मम करणीयम, संसार का हित मुझे करना चाहिए। इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। तो लोक हितम मम करणीयम, इस पाठ में आगतानि आए हुए, अव्ययानि अव्ययों को चित्वा चुनकर लिखत लिखो। अब इस पाठ में जो अव्यय आए हुए हैं उन्हें हमें चुनकर के लिखना है। तो इसमें जो 10वें प्रश्न में अव्यय आए हैं च और न, नहीं, सततम, सदैव, लगातार, अहर्निशम, दिन रात, जातु, कभी भी, तत्र, वहाँ। इस प्रकार से हम इन सभी अव्ययों को लिखते हैं और इस पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और इसमें आगे जो हमें योग्यता विस्तार हमें दिया गया है कि लोक हितम मम करणीयम एतद गीतम लयबद्धम गायत। लोक हित मुझे करना चाहिए, एतद गीतम, इस गीत को, लयबद्धम गायत, लयबद्ध के साथ गाओ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लय और बद्ध के साथ गाएंगे। आप इसको नेक्स्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद लोक हितम मम करणीयम, संसार का हित मुझे करना चाहिए। इत्यस्मिन् पाठे आगतानि सप्तमी विभक्तेक वचन रूपाणि चित्वा लिखत। तो लोक हितम मम करणीयम, इस पाठ में आए सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप चुनकर लिखो। तो आप इसमें जो दिए गए हैं सप्तमी विभक्तेक वचन रूपाणी, सप्तमी विभक्ति एक वचन के जो रूप हैं भोग भवने, भोग भवन में, सुख शयने, सुख के शयन में, कार्य क्षेत्रे, कार्य के क्षेत्र में, दुख सागरे, दुख रूपी सागर में, कष्ट पर्वते, कष्ट के पर्वत में, विपत्ति विपने, विपत्ति के जंगल में, और गहनारण्य, घने जंगल में, और घनांधकारे, घने अंधकार में, गहवरे, गुफा में। इस तरह से हमारा इस पाठ का जो है अभ्यास पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।